17 जून 1999। ये तारीख इतिहास के पन्नों में अमर है। दरअसल कुछ तारीखों के हिस्से में वीरता और शौर्य गाथा के ऐसे किस्से आते हैं कि वो हमेशा याद रखे जाते हैं। 17 जून 1999 भी ऐसी ही एक तारीख है। 24 साल पहले कारगिल युद्ध के दौरान तोलो लिंग की जीत के रूप में भारत को पहली बड़ी कामयाबी हासिल हुई थी और इस जीत ने पूरी बाजी पलट कर रख दी थी। कारगिल की ये लड़ाई दुनिया के इतिहास में सबसे ऊंचे क्षेत्र में लड़ी गई लड़ाई थी। तोलो लिंग की लड़ाई कारगिल का टर्निंग पॉइंट थी। नमस्कार, मैं हूं अपराजिता सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया सेंटिनल्स। दरअसल स्थानीय लोगों द्वारा सेना को कई संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिल रही थी और इसी को लेकर द्रास, बटालिक, कारगिल सेक्टर और मुश्कोह घाटी में पाकिस्तानी घुसपैठियों को बेदखल करने के लिए ऑपरेशन विजय के नाम से ऑपरेशन शुरू किया गया। शुरुआत में ये लगा कि घुसपैठिए थे, लेकिन जब सेना अपने पहले हमले के लिए गई तो सेना ने जो देखा उससे कुछ और ही मालूम चला। घुसपैठिए भारी मशीन गन, मोर्टार और आर्टिलरी फायरिंग के साथ मिले और इससे ये स्पष्ट था कि वो सिर्फ घुसपैठिए नहीं थे, वो पाकिस्तानी सेना द्वारा समर्थित आतंकवादी थे। ऑपरेशन विजय के दो महत्वपूर्ण मोड़ थे। पहला, तोलो लिंग की लड़ाई जिसने भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाया, और दूसरा टाइगर हिल की लड़ाई जिसने पाकिस्तानी सैनिकों को कमजोर कर दिया और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। तोलो लिंग मुख्य समुद्र तल से 16,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। तोलो लिंग पर फिर से कब्जा करने की जिम्मेदारी टॉप 18 ग्रेनेडियर्स को दिया गया। 22 मई को ग्रेनेडियर्स ने अपना अभियान शुरू किया। दुश्मनों के ऊंचाई पर होने के कारण भारतीय सैनिकों को न केवल दुश्मनों द्वारा देखे जाने की चुनौती का सामना करना पड़ रहा था, बल्कि हड्डियां गला देने वाले -5 से -10 डिग्री सेल्सियस तापमान का भी सामना करना पड़ रहा था। इसके साथ ही तोलो लिंग की चढ़ाई एकदम खड़ी थी। ऊंचाई पर मौजूद दुश्मन अच्छी तरह से तैयार था और उसके पास मशीन गन जैसे घातक हथियार भी थे, जिसमें ग्रेनेडियर्स को पहले 3 हमले में भारी नुकसान हुआ। शुरुआत में भारतीय जवानों को लगा कि चोटी पर सिर्फ 4-5 घुसपैठिए हैं, पर ऊपर पूरी की पूरी एक कंपनी मौजूद थी। ऊंचाई पर होने के कारण दुश्मनों को भारतीय जवानों के चढ़ाई की आहट हो गई और उन्होंने गोलीबारी शुरू कर दी, जिसमें 18 ग्रेनेडियर्स के लगभग 25 जवान मारे गए। इसके बाद नई रणनीति और तैयारी के साथ फिर से 2 और 3 जून को फिर से हमला किया गया, पर इस बार भी सफलता नहीं मिली। इसके बाद 2 राजपूताना राइफल्स को तोलो लिंग फतह करने की जिम्मेदारी दी गई। मेजर विवेक गुप्ता के नेतृत्व में करीब 90 जवान हमले के लिए आगे बढ़े। मेजर विवेक गुप्ता की पलटन पॉइंट 4950 को अपने कब्जे में लेनी ही वाली थी कि इसी बीच 12 जून को दुश्मनों ने फिर से गोलीबारी तेज कर दी। स्थिति को बिगड़ता देख राजपूताना राइफल्स के हवलदार यशवीर सिंह ग्रेनेड के साथ पाकिस्तानी बंकरों पर टूट पड़े। इससे हमले ने पाकिस्तानी बंकरों को नेस्तनाबूद कर दिया, पर अफसोस हवलदार यशवीर सिंह की भी जान चली गई। पर हवलदार यशवीर सिंह के इस हमले से भारतीय सेना दुश्मन पर हावी हो गई और आखिरकार तोलो लिंग पर भारतीय तिरंगा फहराया गया। हालांकि तोलो लिंग पर तिरंगा फहराने के लिए कई भारतीय सपूतों को अपनी जान की आहुति देनी पड़ी थी। तोलो लिंग की लड़ाई में 18 ग्रेनेडियर्स के लेफ्टिनेंट कर्नल आर विश्वनाथन और मेजर राजेश अधिकारी के अलावा 2 JCO और 21 अन्य रैंक खो दिए और 2 राजपूताना राइफल्स ने मेजर विवेक गुप्ता, 2 JCO और 7 अन्य रैंक खो दिए। तोलो लिंग की लड़ाई को इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा, क्योंकि कारगिल के दौरान
सबसे भयंकर लड़ाई यहीं लड़ी और जीती गई थी।